हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, संसद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग भी सांसद बनकर आ जा रहे हैं, मंत्री पद पा जा रहे हैं, जिनके दिमाग में संविधानवाद से नफरत, वैर भरा हुआ, उनके दिमाग में सामंतवादी सड़ांध भरी पड़ी है। जी हाँ, वो कभी गोली मारो ... इस तरह से कहकर जनता को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, जबकि संविधान आपस में भाईचारा की बात करता है, सामाजिक संस्कृति की बात करता है, मेल मिलाप से रहने की बात करता है। लेकिन ऐसी मानसिकता के कुछ लोग हैं जो देश की जनता को आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। दूसरी बात कि वो जातियों के नाम पर गर्व करते हैं और इस नाते पूछते हैं जाति बताओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संसद में दिए गए उस वक्तव्य पर जिसे अनुराग ठाकुर ने दिया है। इस समय ये भारत में कहीं मंत्री नहीं है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता हैं। पता नहीं इस आदमी को क्या है कि ये जब भी बोलते हैं बहुत ही घिनौना सा बोलते हैं। संसद में इन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी जी के लिए कहा कि जिसके खुद की जाति का पता ही नहीं है वह चल रहा है जाति जनगणना की मांग करने। तो ठीक है, इसमें दो आपत्तिजनक बातें हैं। एक तो कि अगर अनुराग ठाकुर के मुताबिक जिनको अपनी जातियां पता हो वे लोग ही जाति जनगणना की मांग कर सकते हैं, तो जाति जनगणना की मांग तुम करो, क्यों नहीं तुम मांग कर रहे हो? अगर मांग करने न करने के पीछे का कारण यही है, और यदि यह नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जाति के नाम पर, जाति के आधार पर ताना मारना जिसका परिवार 4 पीढ़ियों से जाति वर्ण की भेदभाव से मुक्त हो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में जाति किसकी निश्चित होगी? जो जाति बंधन से बाहर के संबंधों को स्वीकार न किया हो। जिन लोगों ने समाज सुधार को आगे बढ़कर अपनाया, जिसमें देश का एक माना जाना परिवार रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, तो ऐसे परिवारों ने जब अंतर जातीय विवाह किए, अंतर धार्मिक विवाह किए, जी हां, पुरुष ने स्त्री से विवाह किया, स्त्री ने पुरुष से विवाह किया, जो प्राकृतिक संरचना है। लेकिन जो मानवीय कोढ़ है कि जाति कहां है उसमें, तो फिर उसकी जाति कैसे आप डिसाइड करेंगे? फिर तो मान्यताओं पर है कि तमाम लोग राहुल गांधी को ब्राह्मण मानते हैं, सवर्ण मानते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भी उनकी जाति ब्राह्मण और सवर्ण है, क्योंकि उनका लालन पालन वैसे ही हुआ है। लेकिन अगर उनके खानदान के स्वभाव को देखा जाए तो उन्होंने जाति व्यवस्था से अपने को मुक्त कर लिया है। लेकिन कल्पना करिए कि मैंने अपना घर ऊंचे टीले पर बना लिया जिससे कि मेरा घर बाढ़ में न डूबे, तो क्या इस नाते जिनके घर बाढ़ में डूबे हुए हैं उनके लिए बचाव की मांग मैं नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इस परिवार ने अपने को अगर जाति व्यवस्था से ऊपर कर लिया, जैसे अखिलेश यादव, इनकी पत्नी राजपूत परिवार से हैं, तो इनके बच्चे राजपूत माने जाएं कि यादव माने जाएं? क्या माने जाएं? जैसी परवरिश होगी जिस परिवार में, उस जाति को माना जाएगा। तो क्योंकि डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ रह रही हैं ससुराल में और परवरिश अखिलेश यादव के नेतृत्व में बच्चों की हो रही है, तो वे बच्चे यादव जाति के माने जाएंगे। तो यह एक संविधान की बात है। लेकिन इस पर ताना मारना वह अभी तब जब कोई व्यक्ति अपनी समझ से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है कि जाति जनगणना बिना किए आप आरक्षण कैसे सही से लागू करेंगे। मैं संविधान के माध्यम से एक बात बता दूं आपको कि बहुत से लोग जाति जनगणना की इस मांग को समाज में नफरत बोने वाला बता रहे हैं। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये ओबीसी एससी एसटी की राजनीति करने की बात है। ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही आरोप गलत हैं। बल्कि जाति जनगणना की बात न करना संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, संविधान में लिखा हुआ है कि आरक्षण जातिगत आधार पर होगा और जातियों के अनुपात के आधार पर आरक्षण होगा। अनुपात लिखा है, तो किस जाति का, किस वर्ग का कितना अनुपात है आबादी में और सरकारी नौकरी में उनका क्या अनुपात है, जब तक इन दोनों को जांचा नहीं जाएगा तब तक आप संविधान के मुताबिक क्या आरक्षण होना चाहिए इसको निर्धारित नहीं कर सकते।
स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 क में जो SC ST समुदाय को प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा, इसी भाजपा सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण, इनसे कहिए कि लागू करें अपने अपने राज्यों में। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इनके पूर्वज राजनीति के लिख कर गए हैं, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि इनके कथनी और करनी में फर्क है। इन्होंने इसलिए केवल लिखा ताकि उस समाज को धोखा दे सकें, लेकिन जब देने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके मना कर दिया कि संविधान में जो आपने अनुच्छेद 16(4) क में SC ST के पक्ष में प्रमोशन का आरक्षण लिखा है, उसकी शर्त है कि जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। तो प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है कब माना जाएगा? जब जनसंख्या का और सेवाओं में उनके होने का अनुपात निकलेगा। और यही नहीं था डेटा। इसी आधार पर मायावती जी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में SC ST के पक्ष में प्रमोशन लागू किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जनसंख्या में कितने अनुपात में SC ST हैं इसका डेटा नहीं है, और न तो सरकार में वो किस अनुपात में है इसका भी डेटा नहीं है। ये दोनों डेटा पहले ले आइए तब आरक्षण लागू करिए। यानी जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक आरक्षण नहीं लागू हो सकेगा। बात आरक्षण भर की ही नहीं है, बात और भी बहुत सारी है। जब भाजपा के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि सपा किसी ब्राह्मण को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना करके दलितों के साथ धोखा कर रही है, तो ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है, ये क्या है? मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति किसी के परिवार के बीच हुए झगड़ों पर सदन में टिप्पणियां करते हैं। ये तो परिवार से दूर है ना योगी जी। और इसका माकूल जवाब दिया है शिवपाल यादव जी ने कि धोखा तो हमको आपने भी दिया है। भगवा वस्त्र में आप योगी जी हैं, फिर भी आप धोखा दिए हैं, दुनिया जानती है। कहां गई है अपर्णा यादव? आपकी बहन बनी फिर रही थी कुछ समय पहले, अब कहां हैं वो? राजनीति में जो आ गए हैं उनके चोले का रंग बाहर से क्या है अंदर से क्या है इसके बारे में निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कम से कम सदन में जो मर्यादा होनी चाहिए उसको तो तार तार न करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश के इस संविधान का अपमान हो रहा है। ये जो लोग पदों पर बैठे हैं उनसे ये अपेक्षा होनी चाहिए कि आप सदन के भीतर कम से कम दुर्योधन वाली भाषा न बोलें। ये भाषा क्या है कि जिसकी कोई जाति नहीं है वह चल रहा है जात जनगणना की बात करने। आपने जो जाति के शिकंजे बनाए हैं उससे वह परिवार मुक्त हो गया है, उससे वो बाहर निकल गया है। लेकिन आपके शिकंजे में जो जातियों में फंसे हुए लोग हैं, जो जातिगत छुआछूत और नफरत के शिकार होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए वह व्यक्ति पुकार कर रहा है। और ऐसे में जब राहुल गांधी जो अर्जुन की भूमिका में कल अपने को बता रहे थे कि हमें मछली की सिर्फ आंख दिख रही है, चाहे आप जितनी गालियां दो समाज के हित की बात करने की, मैं सुनूंगा, तो जब वो अपने आप को अर्जुन के रूप में पेश कर रहे थे, एक रूपक के रूप में, और हमला किया राज ठाकुर ने, तो फौरन अखिलेश यादव कृष्ण की मुद्रा में आकर के बचाव किए हैं। जबरदस्त बात इन्होंने की है, आप वीडियो देख लीजिएगा। इन्होंने पूछा हिम्मत कैसे हुई जात पूछ लेने की। किसी की भी जात पूछने के पीछे की मानसिकता क्या है? दरअसल सवाल है मानसिकता का। जिस जाति को पूछकर जनगणना करवानी है वो उसको करवाने से भाग रहे हैं। सदन में जातियां पूछी जा रही हैं, ये क्या है? अभी आप दिल्ली में देखिए, कोचिंग में हादसा हो गया। जब कोचिंग में हादसा हो गया तो भाजपा ही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जिम्मेदार है। अरे हुजूर, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे है? सिर्फ शपथ ग्रहण करने से? सारी पावर अध्यादेश के जरिए मोदी जी ने किसको दिलवा दी है? दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सभी अधिकारियों के पोस्टिंग की, ट्रांसफर की, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की। तो कोई भी अधिकारी दिल्ली सरकार की, चुनी हुई सरकार की बात सुनता ही नहीं है। तो जब हादसा हो गया तो उनको क्यों न जिम्मेदार माना जाए, जिनके हाथ में अधिकारियों का नियंत्रण है? ये काम तो अधिकारी करेंगे।
तो दोस्तों ये सब सोची समझी चाल है, लेकिन जिस बेहतरी से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ समन्वय करके जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। और अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, घृणा के योग्य है। दोस्तों आप संविधान की इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मंगवाइए। संविधान की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। यह पुस्तक हिंदी भाषा में बहुत सरल तरीके से लिखी गई है, चित्र के माध्यम से आप समझने लायक है, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं। और यदि समझने में कोई कठिनाई आए, क्योंकि ये कानून का विषय है, बहुत कठिन विषय है, मेरे इसी चैनल पर इसी पुस्तक से मैंने संविधान को समझाया है। आप उन लेक्चर्स को देख करके, उन वीडियोज को देख करके मेरे इस किताब से संविधान को समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।